मैं आज द बॉटनिस्ट चैनल की तरफ से आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया कितने तरह के होते हैं। तो कल्चर मीडिया मुख्य तरफ से दो तरह से क्लासिफिकेशन किए गए हैं। इसके पहले मैंने कंपोजिशन ऑफ कल्चर मीडिया, किस चीज़ से कल्चर मीडिया बनते हैं और किस सब्सटेंस का क्या उपयोग है, इसके पहले मैं बता चुका हूँ। आज क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया दो तरह से क्लासिफिकेशन होते हैं मुख्य रूप से। पहला फिजिकल स्टेट, मतलब देखकर आपको लगना चाहिए कि ये मीडिया लिक्विड है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, तो उसको फिजिकल स्टेट, बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट क्लासिफिकेशन कहते हैं। अगर जो मीडिया उसके अलावे जिस मीडिया में केमिकल या कंपोनेंट अलग अलग तरह के मीडिया में प्रेजेंट होते हैं मिक्स करके, उसको केमिकल बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब टाइप ऑफ फिजिकल बेसिस, तो कल्चर मीडिया को फिजिकल बेसिस पर तीन तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला सॉलिड कल्चर मीडिया। अब सॉलिड कल्चर मीडिया मतलब मीडिया देखने में सॉलिड लगेगा। तो सॉलिड क्यों लगेगा? उसमें एगार एगार एक तरह का शैवाल से, समुद्री शैवाल से निकला हुआ पाउडर होता है जिसको मीडिया में मिलाया हुआ रहता है। तो जिस मीडिया में 1.5 से 2% एगार एगार की मात्रा होती है वह सॉलिड मीडिया कहलाता है, जिसका उपयोग हम लोग बैक्टीरिया के आइसोलेशन, क्या कॉलोनी आइसोलेशन के लिए, और स्लोप मीडिया, मतलब जिस तरह हम लोग ढलान की तरह मीडिया बनाने में, स्लोप माने ढलान की तरह मीडिया बनाने में यूज होता है। अब कॉलोनी आइसोलेशन जैसे मैकॉन्की अगर पर जब हम लोग कल्चर लगाते हैं तो उसमें हम लोग बैक्टीरिया के कॉलोनी को देखते हैं, आइसोलेट करते हैं। तो मैकॉन्की एगर, एगर उसमें लग गया, मतलब यह सॉलिड मीडिया हो गया। न्यूट्रेंट एगर मतलब ए न्यूट्रेंट इस सॉलिड मीडिया हो गया। तो जैसे कि कॉलोनी आइसोलेशन, तो मैकॉन्की एगर में मुख्य रूप से हम लोग लैक्टोज फॉर्मेंटिंग, नॉन लैक्टोज फॉर्मेंटिंग बैक्टीरिया का कॉलोनी देख के आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अगर जो कॉलोनी पिंक कलर का होता है तो बैक्टीरिया लैक्टोज फॉर्मेंटिंग है, और वाइट है तो नॉन लैक्टोज फॉर्मेंटिंग है। उसी तरह कॉलोनी को हम लोग प्लेटिनम लूप से उठाकर देखते हैं तो उसमें चिपचिपा स्टे की तार जैसा बनता है, तो कॉलोनी म्यूक्वाइड है। अगर जो नहीं बनता है तो नॉन म्यूक्वाइड कॉलोनी है। तो ये कॉलोनी आइसोलेशन हुआ। उसके बाद हम लोग सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया, इसमें एगर एगर की मात्रा 0.5% वेट बाई वॉल्यूम होता है। यह स्पेशली ट्रांसपोर्ट मीडिया, अगर जो हम लोग किसी स्पेसिमिन को लेते हैं और कल्चर नहीं कर पाते और कहीं दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजना होता है कि दूसरे लैब में होगा, तो उसके लिए हम लोग सेमी सॉलिड मीडिया में उस स्पेसिमिन को प्रिजर्व करके रख देते हैं, भेज देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, जैसे एमिज ट्रांसपोर्ट मीडिया हुआ। अब इसमें मुख्य रूप से मोटिलिटी देखने के लिए मोटिलिटी टेस्टिंग किया जाता है। ऐसे मोटिलिटी टेस्टिंग तो हम लोग एगर के कॉलोनी को भी कर सकते हैं, हैंगिंग ड्रॉप मेथड, जो आगे मैं बताऊंगा। हैंगिंग ड्रॉप मेथड्स के थ्रू मोटिलिटी टेस्ट किया जाता है। अब अगला है फ्लूइड कल्चर मीडिया। इसमें एगार की मात्रा नहीं होती है, जिससे मीडिया सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो जाता है होता है, इसलिए इसको फ्लूइड कल्चर मीडिया कहते हैं। ये स्पेशली बायोकेमिकल टेस्ट के लिए यूज होते हैं। जैसे न्यूट्रेंट अगार होता है तो हाँ, फ्लूइड कल्चर मीडिया का क्या हो गया एग्जाम्पल, न्यूट्रेंट ब्रोथ। जो सॉलिड मीडिया होते हैं उसमें अगार लगे होते हैं, जैसे न्यूट्रेंट अगार, मैकॉन्की एगार, और जो लिक्विड मीडिया होते हैं उसमें ब्रोथ लगे होते हैं, जैसे न्यूट्रेंट ब्रोथ। अब बायोकेमिकल टेस्ट से मतलब है कि जो 14 बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, इम्भेक, इंडोल, भॉस्फोरस पुरस्कार, कैटलेज, कोगलेज, ये सब टेस्ट होते हैं, जिससे बैक्टीरिया के स्पेसिफिक बैक्टीरिया का आइसोलेशन किया जाता है बायोकेमिकल टेस्ट द्वारा। उसमें हम लोग फ्लूइड कल्चर मीडिया का यूज करते हैं। ऊपर जो कल्चर मीडिया था वो था फिजिकल बेसिस पर। अब हम लोग कंपोनेंट बेसिस पर, मतलब केमिकल बेसिस पर कल्चर मीडिया का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो केमिकल बेसिस पर बेसल मीडिया
होता है बेसल मीडिया, मतलब न्यूट्रेंट एगर, न्यूट्रेंट बहुत ही सब जो बेसल मीडिया है जिसमें एक्स्ट्रा सब्सटेंस स्पेसिफिक नहीं। सिलेक्टिव मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया एक ऐसा मीडिया होता है जिसमें सिर्फ सिलेक्टिव बैक्टीरिया ही ग्रोथ कर सकते हैं, जैसे एक्सएलडी साल्मोनेला के लिए यूज होता है। मतलब उसमें स्पेशल सब्सटेंस मिलाए जाते हैं जो अदर बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं करने देते हैं, सिर्फ सिलेक्टिव बैक्टीरिया को ग्रोथ करने देते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इनरिचमेंट मीडिया जिसको ब्लड एगर, चॉकलेट एगर बोलते हैं, जिसे बेसिक मीडिया मतलब न्यूट्रेंट एगार में ब्लड मिलाकर उसको 40 से 45 डिग्री पर गर्म कर देते हैं तो ब्लड एगार बन जाता है। अगर वो 75 पर गर्म कर देते हैं तो चॉकलेट एगार में बदल जाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट मीडिया, जैसे एमिज ट्रांसपोर्ट मीडिया, एक जगह से दूसरी जगह मीडिया को ले जाने। डिफरेंशियल मीडिया, मुख्य रूप से इसमें डिफरेंशियल मीडिया टीसीबीएस और मैकोंकी एगर को बोला जाता है। मैकोंकी एगर में बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करते हैं, लैक्टोज फर्मेंट, नॉन लैक्टोज फर्मेंट, म्यूकोइड है, नॉन म्यूकोइड है, इस तरह हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। अब मुख्य टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया, बेसिस ऑफ यूज। अब बेसल मीडिया, यह कल्चर ए टाइप ऑफ कल्चर मीडिया यूज टू ग्रोथ बैक्टीरिया डू नॉट हैव ए स्पेशल न्यूट्रेंट रिक्वायर्ड। इसमें कोई स्पेशल न्यूट्रेंट रिक्वायर्ड नहीं होता था, बेसिक मीडिया इसीलिए इसको बोलते हैं। ये स्टॉक कल्चर को मेंटेन करने के लिए होता है। स्टॉक कल्चर में स्ट्रेन को, अगर बेसल मीडिया में स्ट्रेन को रख देते हैं कहीं स्टडी के लिए या स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए हम रखे रहते हैं, फिर उसमें से निकाल कर जब हमको कल्चर करना होता है स्पेसिफिक तो सब कल्चरिंग के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिलेक्टिव मीडिया में डालते हैं और कल्चर। तो पहला मेंटेन स्टॉक कल्चर ऑफ कंट्रोल स्ट्रेन ऑफ जर्म्स, मतलब जर्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग स्टॉक करके रखते हैं इस मीडिया में। दूसरा सब कल्चरिंग, अब स्टॉक तो कर लिए, अब सब कल्चरिंग उस ऑर्गेनिज्म को सिलेक्टिव मीडिया में हम लोग या बायोकेमिकल टेस्ट के लिए, सीरियोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग फिर उससे बैक्टीरिया के ग्रोथ को या जो उसमें रहते हैं उसको लेकर हम लोग आगे दूसरे मीडिया पर लगाते हैं। इसको सब कल्चरिंग, एक कल्चर से दूसरे कल्चर को, जैसे न्यूट्रेंट अगार, न्यूट्रेंट ब्रोथ इत्यादि होते हैं। तो यूज बेसल मीडिया का होता है सब कल्चरिंग के लिए और स्ट्रेन जर्म के या माइक्रोऑर्गेनिज्म के या बैक्टीरिया स्ट्रेन को स्टॉक के लिए, कल्चर को स्टॉक के लिए। अब इम्पोर्टेंस क्या है न्यूट्रेंट एगर का? द कल्चरिंग द बैक्टीरिया डेट हैव नो स्पेशल न्यूट्रेंट रिक्वायर्ड। बैक्टीरिया कल्चरिंग को स्पेशल न्यूट्रेंट रिक्वायर्ड। प्रिपेयर ऑफ ब्लड एगर, और ब्लड एगर पे जैसा कि बताया कि न्यूट्रेंट एगर में ब्लड को मिक्स करके हम लोग ब्लड एगर बनाते हैं, उसी को 70 से 75 डिग्री पर गर्म करते हैं तो चॉकलेट कलर का हो जाता है, चॉकलेट एगार हो गया। तो पहले तो मीडिया को प्रिपरेशन में यूज करते हैं, फिर कल्चरिंग बैक्टीरिया हैव नो स्पेशल रिक्वायरमेंट, कोई कल्चर के लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं था। ऑल्सो यूज इन द फ्रॉम द स्लोप मीडिया, स्लोप माने ढलान की तरह मीडिया बनाते हैं जो बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। अगला दूसरा है सेलेक्टिव मीडिया, ए टाइप ऑफ कल्चर मीडिया यूज टू स्पेशल सब्सटेंस दैट एक्सेलरेट the growth of required germs only and prevent or slow down the growth of over germs, XLD. It used for the growth of Salmonella and Shigella that viruses are present in this media inhibit the growth of many fecal organisms. अब सेलेक्टिव मीडिया क्या है? इसमें कुछ स्पेशल सब्सटेंस मिला दिए जाते हैं, जैसे इसमें बाइल साल्ट मिला दिए जाते हैं जो सिर्फ XLD, एग्जाम्पल में XLD मीडिया होता है जो सिर्फ सल्मोनेला और सिजेला, ये एक तरह का सल्मोनेला सिजेला हम क्या काउज करते हैं तो टाइफाइड काउज करते हैं। तो इस बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए हम XLD मीडिया को यूज करते हैं जिसमें बाइल साल्ट मिले रहते हैं और फीकल माने स्टूल के स्पेसिमेन में बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन बाइल साल्ट इस मीडिया में मिलने से सिर्फ ये साल्मोनेला सिजेला को ग्रोथ करने देता है, अदर बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं करने देता है, इसलिए इसको सेलेक्टिव मीडिया कहते हैं जिसमें स्पेशल सब्सटेंस यूज होते हैं। तो साल्मोनेला सिजेला से टाइफाइड का बैक्टीरिया है जो गंदे भोजन, प्रदूषित भोजन करने से होता है। एक इसका और टेस्ट सीटोलॉजिकल में हम लोग बिडाल टेस्ट करते हैं जिसमें टाइटर देखा जाता है। इनरिचमेंट मीडिया, इनरिचमेंट मीडिया का एग्जांपल जैसे कि ऊपर मैं बता चुका हूँ, ब्लड एगन एंड चॉकलेट एजन। अब ये क्या, ए टाइप ऑफ कल्चर में यूज टू ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन लार्ज, वैसे ब्लड में बहुत चीज़ ग्रोथ होते हैं, हम लोग को इन्फेक्शन होते हैं, तो ये एक तरह का ब्लड मीडिया बनाया जाता है
जिसमें बहुत से बैक्टीरिया दोज आर विद द होल ब्लड, लाइस ब्लड, सीरम, एक्स्ट्रा पेप्टोन एंड विटामिन टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ पार्टिकल पैथोजन एंड सच एज हीमोफिलस निजरिया एंड स्ट्रेप्टोकोका स्पेसिस फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म, ब्लड एगन एंड ट्रिप्टोफेन सोया मीडिया। कह रहा है इसमें एनरिचमेंट मीडिया में बहुत से ऑर्गेनिज ग्रोथ होता है। इसको जो ऑर्गेनिज इसमें ग्रोथ होते हैं उसको फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एक्चुअली इसमें हिमोलाइसिस देखा जाता है, अल्फा बीटा और गामा हिमोलाइसिस। स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप के बैक्टीरिया को इसमें ग्रोथ करते हैं। अब ट्रांसपोर्ट मीडिया में कि वेन स्पेसिमेन नोट कल्चर सुन आफ्टर कलेक्शन, माने स्पेसिमेन को कलेक्शन के बाद तुरंत कल्चर नहीं कर पाते हैं तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट ओवर ग्रोथ एंड ऑल्सो द इंश्योर सर्वाइव द पैथोजिन, ट्रांसपोर्ट मीडिया आर यूज। तो उसके ओवर ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए और फिर वो आगे एप्रोप्रिएट मीडिया में सर्वाइव कर सके, उसके लिए हम लोग ट्रांसपोर्ट मीडिया का यूज करते हैं। जैसे एमिज ट्रांसपोर्ट मीडिया किस लिए होता है? निजेरिया गोनोरिया। कैलिब्रेयर मीडियम किस लिए होता है? साल्मोनेला, सिजेला, टाइफाइड, वाइब्रियो कोलेरा, कैर्सिनिया एंड कैमोबैक्टीरिया। इस तरह ट्रांसपोर्ट मीडिया का यूज हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं। अब डिफ्रेंशिएट में देयर कंटेंट इंडिकेटर डाई अदर सब्सटेंस विच हेल्प द डिफरेंस माइक्रो, एग्जाम्पल TCBS एगर contains the indicator bromocrystal blue which different in sucrose fermenting from non sucrose fermented behavior species। पहले मैं बता दें मैकोंकी एगर जो डिफ्रेंशिएट में है लैक्टोज फर्मेंटिंग, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग, मिक्वाइड कॉलोनी, नॉन मिक्वाइड कॉलोनी। पिंक कलर को लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी कहते हैं और वाइट कॉलोनी को नॉन लैक्टोज फर्मेंट करते हैं। डिफ्रेंशिएट मीडिया को हम लोग कॉलोनी का डिफरेंस करते हैं बैक्टीरिया के कि कौन तरह के बैक्टीरिया हम या फॉर नॉन सुक्रोज या लैक्टोज एक तरह का शुगर हुआ। वाइब्रियो स्पेसिमेन के लिए भी यूज करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट मीडिया कॉलोनी को डिफरेंस करने का काम करता है। इसके आगे मैं बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन और हैंगिंग इत्यादि विधि ETC को बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।